हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज का पार्ट 2 है। हमने इससे पहले एक लेक्चर कवर किया है जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ लिमिट और उसको मेथड टू सॉल्व द लिमिट पढ़े। मेथड टू सॉल्व द लिमिट हमारे पास 5 मेथड है, जिसमें से हमने 3 पहले लेक्चर में कवर कर लिए थे और 2 हम इसमें कवर करेंगे। जो 2 रह गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस आज के लेक्चर को जरा ध्यान से समझना। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पहले चैनल पे जाके पिछला लेक्चर देखे तो आज का चैनल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव पार्ट 2। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती थी। लिमिट उस वैल्यू को कहते हैं, उस फंक्शन की वो वैल्यू होती है जब x किसी वैल्यू पे अप्रोच करता है। जैसे जैसे x किसी एक a वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है, x टेंड्स टू a, तो fx भी एक वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा, मान लो l, तो वो उसकी लिमिट मानी जाएगी। तो लिमिट इधर देख सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू a fx l हो जाएगी। अगर x a पे जा रहा है और fx उस टाइम पे l पे पहुंच गया तो लिमिट ऑफ फंक्शन fx व्हेन x टेंड्स टू a इज l, तो उसको हम l कहेंगे। इसको हम निकालते कैसे हैं अभी देखते हैं, आइए उसी को देखते हैं। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 5 मेथड हैं, जिसमें से हमने 3 पहले पढ़ लिए थे, 2 आज हम कवर करने जा रहे हैं। जिसमें से पहला मेथड होता है हमारा इसको सॉल्व करने का, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हमें सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था। दूसरा मेथड होता है इसका हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। अगर वो 0 बाय 0 फॉर्म ले लेगा, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ले लेगा, तो हम उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, राइट। उसके फैक्टर बनाएंगे अगर वो कोई पॉलिनोमियल होगा। तीसरा मेथड होता है इसका हमारे पास रैशनलाइजेशन का। अगर उसमें रूट आ रहे होंगे तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे। नंबर 4 मेथड है इसका पर्टिकुलर आइडेंटिटी, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। एक हमारे पास पर्टिकुलर आइडेंटिटी है जिससे हम इसको कवर करेंगे। और नंबर 5 मेथड होता है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, राइट। तो ये 3 हमने पिछले लेक्चर में कवर किए हुए हैं, आप एक बार जाके देख सकते हो और फिर आज के बचे हुए 2 टॉपिक को करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4th मेथड पर्टिकुलर आइडेंटिटी। ये लिखी हुई है हमारी आइडेंटिटी। ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी अगर हमारी लिमिट इस टाइप में होगी तो हम उसको इससे सॉल्व करेंगे। ये क्या कहती है, इसमें होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n और a की पावर n, और नीचे x माइनस a होना चाहिए। ध्यान रखना ये दोनों पावर सेम होनी चाहिए और जो ये वैल्यू है ये इस वाली वैल्यू से मैच होनी चाहिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सीधा n a n माइनस 1। ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी है जिसको हम यूज करेंगे। आइए इसको कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 1, इसमें वो दिख रहा है हमें कि ये x की पावर n बन रहा है और माइनस a की पावर n बन रहा है और नीचे x माइनस a, राइट। बट इसमें एक कमी है कि जो इसकी जो a की वैल्यू है, यानी जो यहाँ पे a+2 लिखा हुआ है, वो इस वाली वैल्यू से मैच नहीं कर रहा। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं। x+2 को हम लेट करते हैं कुछ से y, लेट x+2 इज इक्वल टू y। अगर ये मैच नहीं करेगा, a+2 जैसे मैच नहीं कर रहा, a अगर मैच नहीं करेगा लिमिट से x टेंड्स टू a से, तो हम assumption इसकी करेंगे x की। तो x+2 को हमने यहाँ पे y लेट कर लिया। तो एज x टेंड्स टू a, जो हमारी लिमिट थी x टेंड्स टू a, यहाँ पे हम a डाल देंगे तो y टेंड्स टू a+2 नई लिमिट आ जाएगी। क्लियर है? तो अब नई लिमिट बन जाएगी हमारी y टेंड्स टू a+2, और यहाँ पे हम ले लेंगे y की पावर 5/2, क्योंकि हमने x+2 को y सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हो जाएगा a+2 की पावर 5/2 और नीचे हो जाएगा x की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे जो हमने लेट किया y माइनस 2 माइनस a। हमने यहाँ पे x की वैल्यू डाल दिया। तो अब आप देखोगे, इधर हम ऊपर कर रहे हैं, इसको आप चाहो तो इधर से देख सकते हो। पहले इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे लिमिट बन गई हमारी y टेंड्स टू a+2
y की पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 की भी पावर 5/2 डिवाइड बाय y माइनस a प्लस 2। अब ये उसी टाइप में आ गया जो हमारी पर्टिकुलर आइडेंटिटी थी, x की पावर n माइनस a की पावर n, दोनों पावर सेम है और जो ये a है वो इससे मैच हो रहा है। तो हम इसका सीधा आंसर लिखते हैं n a n माइनस 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5/2 a प्लस 2 3/2। क्लियर है? थोड़ा पहचानना है और उसको उससे मैच कराना है टाइप से। जब तक वो टाइप मैच नहीं होगा आप इस आइडेंटिटी को यूज नहीं कर पाओगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें भी हमारे को दिख रहा है कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, टाइप तो वही है बट इसमें a फिर मैच नहीं कर रहा। अगर आप देखो तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, x प्लस 2 को y लेट कर देंगे। तो एज x टेंड्स टू a, जो कि हमारी लिमिट थी, नई लिमिट बन जाएगी, यहाँ पे a डाल देंगे हम, y टेंड्स टू a प्लस 2। तब क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा, नई लिमिट आ जाएगी y टेंड्स टू a प्लस 2, y की पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 की भी पावर 3/2 और नीचे x की वैल्यू यहां से ले लेंगे जो कि आ रही है y माइनस 2 और यहाँ पे पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में y माइनस 2 और माइनस से। तो ये बन जाएगी दोबारा से लिमिट y टेंड्स टू a प्लस 2, y की पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 की भी पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा y माइनस a प्लस 2, a प्लस 2। अब ये उससे मैच हो गया तो हम इसका सीधा आंसर लिख देंगे n a n माइनस 1, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। अब इसमें सीधा सीधा मैच हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस, सब मैच हो रहा है इसमें। यहाँ पे a की वैल्यू भी मैच हो रही है तो इसका सीधा ही आंसर आ जाएगा 2/7 a की पावर 2/7 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2/7 a की पावर माइनस 5/7। अब आप ऊपर माइनस 5/7 नहीं लिखना चाहते तो आप उसको नीचे ले आओगे तो ये प्लस की पावर 5/7 हो जाएगा। क्लियर है? सो सिंपल। पर यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन कर देना, हमने जो आइडेंटिटी यूज किया, लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a इक्वल है n a n माइनस 1। राइट? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें लिमिट दी हुई है -12 लेकिन यहाँ पे आ रहा है 1, तो डिफरेंस है, पहले हम इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका 2x की होल क्यूब और ये हो जाएगा 1 की होल क्यूब अपॉन 2x प्लस 1। अब प्लस 1 वहां तो माइनस आता था, अगर आप उस फार्मूले में देखोगे तो वहां तो माइनस था। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, बाहर माइनस छोड़ देंगे और एक माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। सेम नीचे डिनोमिनेटर में भी करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इसको -1 कर देंगे। राइट? अब ये -1 है और ये -12 है तो मैच नहीं हो रहे तो हम लेट कर लेंगे किसको, 2x को y लेट कर लेंगे। राइट? नाउ एज x टेंड्स टू -12 जो हमारी लिमिट थी तो वो हो गया, तो y टेंड्स टू -1। अब यहाँ पे -12 डाल के देखो आपको y की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो नई लिमिट आ गई हमारी क्या, y टेंड्स टू -1 और ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 1 की क्यूब अपॉन y माइनस -1। अब आपका टाइप पूरा के पूरा यही वाला बन गया। अगर आप देखोगे तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं n a n माइनस 1। अब -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा कितना, 3। क्लियर है? थोड़ा टाइप आपको वहां पे बनाना पड़ेगा कि ये इस टाइप से ऐसे बना के निकालना है। राइट? वही सीखना है अपने इस मेथड में। आइए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटी लग रही है तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 27, ये हो जाएगा x की पावर a प्लस b, a माइनस b करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2/3 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 और नीचे हो जाएगा x माइनस 27। तो हमें इसको भी 2/3 बनाना पड़ेगा तो ये 27 की पावर 2/3 बन जाएगा। अगर आप इसको देखोगे तो ये 2/3 क्योंकि 3 की क्यूब होता है, 3 की क्यूब 3 क्यूब कट जाएगा, 3 की स्क्वायर हो जाएगा जो कि 9 होता है। राइट? और नीचे भी x माइनस 27। अब आपकी ये लिमिट से मैच हो गया। क्या लिमिट थी वो, लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a।
इसका सीधा आंसर आ जाएगा NaN-1। तो n है मेरा 2/3, a है मेरा 27 और 2/3 -1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2/3 27 की पावर -1/3। राइट, इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इधर ऊपर कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2/3 और नीचे हो जाएगा 27 की पावर 1/3। 27 को हमने लिख दिया 3 की पावर 3, जो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/9 मेरा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। अब ऐसे भी छोड़ दो तो भी चल जाता है। राइट, लेकिन अगर MCQ होगा तो फिर आपको मैच करना पड़ेगा कि ऑप्शन, तभी पता लगेगा आपको कि 2/9 है। राइट, नेक्स्ट आइए, इसको भी बना लेते हैं। इसमें दोनों ऊपर भी आइडेंटिटी बन रही है, नीचे एक और आइडेंटिटी बन रही है, देख लो। तो अभी हम इसको सही कर लेते हैं। ये है x टेंड्स टू 4, ये हो गया x³ - 4³ हम इसके नीचे ले आएंगे x - 4। नीचे पावर नहीं होनी चाहिए, नीचे 1 पावर होनी चाहिए, और लाए हैं तो हमें इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। और नीचे था x² - 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ भी आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पे दूसरी साइड पे रिवर्स बनी है, उल्टा करके बनी है। तो आइए दोनों पे हम लगाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 4, x³ - 4³ अपॉन x - 4, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, x - 4 अपॉन x² - 4²। राइट, अब पहले वाले पे लगा लेंगे, मैच हो रहा है, a भी मैच हो रहा है, यहाँ भी मैच हो रहा है, देखो। तो फिर ये हो जाएगा NaN-1, और यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लग जाएगी NaN-1। राइट, तो ऊपर हो गया आपका 16 × 3 48, नीचे हो गया 4 × 2 8, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 6। क्लियर है, लिमिट मेंशन कर देना। हमने जो यूज की है वो होती है लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n - a की पावर n अपॉन x - a NaN-1। जहां पे आपने यूज किया वहां पे इसको साइड में लिख दे। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। वो कह रहा है कि अगर ये 9 के इक्वल है, इसने कह दिया, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो आप a की वैल्यू बताओ। तो हमें दिख रहा है, तो हमारे टाइप है सेम। तो लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻9 - a की पावर 9 अपॉन x - a। ऊपर दोनों पे सेम पावर है और नीचे 1 पावर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 9a 9 - 1। राइट, अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो a 8 आपका 1 आ गया। जब आप वो करोगे तो ये +-1। तो उन्होंने बोला फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो +1 -1 दो आंसर आ गए इसके। क्लियर है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है। आई थिंक काफी सारे एग्जांपल्स हो गए, आपको समझ आ गया होगा। कुछ प्रैक्टिस करना आप इस क्वेश्चनों की। अब हम इसका फिफ्थ मेथड पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं। राइट, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं, एक जीरो लिमिट और एक नॉन जीरो लिमिट। मतलब हमारी या तो लिमिट जीरो होगी, जैसे यहाँ पे जीरो लिमिट दी हुई है, ठीक है, और या फिर नॉन जीरो होगी, जीरो के अलावा कोई नंबर होगा। तो जीरो पहले हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि नॉन जीरो को तो हम पहले जीरो में कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना पहले हमें जीरो को सीखना पड़ेगा। तो हम पहले पढ़ रहे हैं जीरो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। राइट, इसके लिए हमारे पास 3 आइडेंटिटीज आ रही है, उसको थोड़ा समझ लो। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 होना जरूरी है। साइन x/x होगा अगर, तो 1 आ जाएगा। मतलब जो साइन x के साथ होगा वही नीचे होना चाहिए। अगर साइन के साथ 2x है तो नीचे 2x होना चाहिए। अगर साइन के साथ x² है तो नीचे x² चाहिए हमें, जो भी होगा। कई बार ऐसे होता है sin² x, तो ये x³ ही माना जाएगा, तो इसके नीचे x³ चाहिए हम। राइट, उसका क्यूब होके चाहिए फिर हम। जब तक ये सेम नहीं होगा हम इसको 1 नहीं कह सकते। जैसे ये सेम हो जाएंगे 1, हम नीचे डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा हमें। लेकिन cos x में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि cos x लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो cos 0 वो तो वैसे ही 1 हो जाता है। cos 0 तो वैसे ही 1 होता है। राइट, नाउ tan x में भी sin x की तरह ही होता है। जो tan x के साथ लिखा होगा, जैसे 2x लिखा तो नीचे 2x चाहिए। अगर यहाँ पे 5x + 1 लिखा है तो नीचे मेरे को 5x + 1 चाहिए। अब इसके अगर कोई स्केयर होगा tan के साथ, मान लो कोई tan² x है, तो नीचे मुझे x² चाहिए। क्यूब होगा तो क्यूब चाहिए। जो भी tan के साथ लिखा होगा वो चाहिए, आंसर आएगा 1। लेकिन ध्यान रखना लिमिट होनी चाहिए x टेंड्स टू 0। राइट, जीरो लिमिट्स की बात हो रही है अभी। क्लियर है, तो ये 3 आइडेंटिटीज याद रखनी है आपने और इसको अप्लाई करना है।
अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया समझने के लिए 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिससे आप क्वेश्चन को पहचान पाओ कि ये किस टाइप का। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, हम एग्जांपल भी बहुत सारे लेंगे इसके। तो उसमें से हम पहला टाइप देखते हैं कि किस तरह के टाइप के क्वेश्चन पहले में आते हैं। इसमें देखो जैसे ये साइन एक्स है उसके नीचे वैसा ही एक्स होना चाहिए, लाना है हमें, होगा नहीं लाना है। जैसे यहाँ पे हमें अगर ऐसे होता है साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ऐसा होता टाइप होगा ये, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होगी। तो हम दोनों के लिए बनाएंगे, यहाँ तो एक ही ऊपर ही है सिर्फ, तो आइए बना लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3 है, तो मुझे इसके नीचे 3x लाना पड़ेगा। अगर आप लाओगे तो आपको हटाना भी पड़ेगा, आपने डिवाइड करा तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और 5x तो पहले से ही लिखा हुआ डिनोमिनेटर में। अब ये जो है ये तो 1 बन गया लिमिट के साथ, इसमें x से x कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3/5, यानी आंसर आ जाएगा मेरा 3/5। क्लियर है? पहला टाइप समझ आ रहा है ना। आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे अब ये है, ये उल्टा लगा हुआ है, रेसिप्रोकल हुआ हुआ है, तो x स्क्वायर है, तो इसके नीचे मतलब इसके ऊपर x स्क्वायर चाहिए था, वो है, तो हमने वही लिमिट लगा दी। कौन सी लिमिट? x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x1, तो इसका आंसर आएगा 1/1, राइट। x स्क्वायर के नीचे x है तो 1 कर रहे हैं हम, और नीचे 1 ही आ रहा है, तो आंसर तो 1 ही आ जाएगा इसका। ठीक है, ये आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे आपने। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब जैसे ये, अब मल्टीप्लाई में जो x है ना, वो दोनों में से किसी एक को मिलता है, तो हम साइन x को दे देंगे, क्योंकि cos x के नीचे हमें नहीं चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन x के नीचे आप x ले लो, cos x के नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए। अब क्योंकि ये x दे दिया है तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, और 3x पहले से पड़ा हुआ, ये हो गया आपका 1, ये वैसे ही 1 होता है, इसमें ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो हमने 1 × 1 इसकी वैल्यू होगी 1/3, तो आंसर आ गया 1/3। हमने दो आइडेंटिटी यूज करी, एक लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x जो कि 1 होती है, और एक दूसरी cos वाली भी यूज करी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x भी 1 होती है। ये हमने यूज करी है लिमिट्स, तो हमारा आंसर आ गया 1/3। हाथ से एक बार प्रैक्टिस करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट करते हैं। अब ये tan और sin दोनों के नीचे चाहिए, तो दोनों के लिए ले आएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर है tan 8x, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 8x से, क्योंकि आपने डिवाइड करा तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। अब नीचे sin 2x है, तो इसके ऊपर 2x ले आएंगे, क्योंकि हमने इस बार मल्टीप्लाई करा तो वी हैव टू डिवाइड बाय 2x, हमें 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये भी 1 हो गया, क्योंकि 8x के नीचे 8x आ गया, ये भी 1 हो गया, इसमें x से x कट गया, आंसर आ जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 8/2 कट के 4 हो जाएगा, यानी आंसर आ गया 4। हमने दो लिमिट यूज करी है इसमें, अब वो मेंशन कर देना बिकॉज करके। लिमिट tan x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x भी 1 है। होप कि समझ आ रहा होगा आपको। आई अब टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में जो है ये हमें इसमें सब में x सा दिख रहा होगा, और हमें सबको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पहले x से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें सिर्फ पहचानने के लिए टाइप बनाया है, ये ऐसे टाइप एग्जिस्ट नहीं करते, हमने सिर्फ पहचानने के लिए कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। दिक्कत सबसे ज्यादा इसमें यही आती है कि स्टार्ट क्या करें कैसे, तो वो पहचानने के लिए हमने ये इसको 4 टाइप में डिवाइड करा हुआ। तो साफ दिख रहा है कि ये x से डिवाइड होगा, तो आइए सबसे पहले हम डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो ये हो जाएगा, सबको डिवाइड करना पड़ेगा। 7x cos x डिवाइड बाय x, 3 sin x बाय x, 4x बाय x, 10x बाय x। जो भी डिवाइड करें हम दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, ये मैथ्स का एग्जिस्टिंग रूल है कि जो भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, राइट। आइए अब इसमें तो x कट गया, इसमें ये 1 बन जाएगा आपका, इसमें ये x कट गया, और इसमें ये 1 बन जाएगा। तो tan x बाय x भी 1 होता है, और sin x बाय x भी 1 होता है। cos x के नीचे हमें x नहीं चाहिए होता, वो वैसे ही 1 होता है। तो लिमिट लगाएंगे जैसी, तो ये 7 × 1 - 3 × 1 अपॉन 4 + 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऊपर हो गया 7 - 3 यानी 4, और नीचे हो गया 4 + 1 यानी 5, तो 4/5 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? बस टाइप पहचान लो, उसके बाद ये आसान। नेक्स्ट देखो, ये भी देखो, आपको देखते ही पता लग रहा है, सब में हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा 3 sin 2x बाय x, 2x बाय x,
3x बाई एक्स टू tan 3x बाई एक्स। क्लियर है? इसमें ये x से x कट गया, इसमें भी x से x कट गया। अब इसमें 2x है तो हमें 2x चाहिए था नीचे, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली लेके आ जाएंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऐसे यहाँ 3x है तो हम इसको 3x बना लेंगे और यहीं पे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, राइट। अब ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 2x के नीचे ये 2x आ गया तो ये 1 हो जाएगा, ये tan 3x के नीचे 3x आ गया तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 6 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 इंटू 1 जब लिमिट डालिए। तो यहाँ पे आप वो रूल लिख देना जो जो हमने यूज किए, tan x बाई एक्स वाला 1 और sin x बाई एक्स वाला 1। ये हो गया 8 और नीचे 6 प्लस 3 9, 8 बाई 9 आंसर आ गया। क्लियर? अभी तो ऑरली बताने लग जाओगे आप, इसके आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, इसके आंसर ऑरली भी बता देते बच्चे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी दिख रहा है, हम इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो x cos x बाई एक्स 2 sin x बाई एक्स और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई एक्स और ये हो जाएगा tan x बाई एक्स। इसमें ये कट जाएगा x, इसमें ये 1 बन जाएगा, इसमें ये x कट जाएगा और एक x बचेगा यहाँ पे और ये 1 बन जाएगा। तो जब आप लिमिट डालोगे तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, जब इसमें डालोगे तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x बचा हुआ है तो लिमिट डलेगी तो 0 हो जाएगा और ये 1। तो ऊपर हो गया 1 प्लस 2 यानी 3 और नीचे हो गया 1 यानी आंसर आ गया 3। क्लियर है? इजी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें दिख रहा है साफ हमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा। लिख देना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपॉन x माइनस साइन x अपॉन x, नीचे हो जाएगा tan x अपॉन x प्लस x अपॉन x। इसमें ये कैंसिल हो गया, इसमें ये वैसे ही 1 हो गया, आइडेंटिटी बन गई, ये भी 1 हो गया और ये कट के 1 हो गया। तो हमारी लिमिट बन गई 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, आंसर आ गया 1/2। यहाँ पे आप लिमिट मेंशन कर देना। क्या होती है लिमिट? x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। और दूसरी लगाइए हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में हम क्या करते हैं, cos 2x की आइडेंटिटी लगाते हैं। आपने पढ़ी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आपने पढ़ा हुआ है, उसमें 20-22 आइडेंटिटी आपने याद करी होंगी। तो cos 2x की हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हम जनरली यूज करते हैं। एक होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरी होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और तीसरी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो ये x हो गया, अगर यहाँ पे x लोगे तो ये x/2 हो गया। क्लियर है? हम इसमें से वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे cos 2x की जिसमें हमारा ये जो 1 इसके आगे आ रहा है cos x की, ये कट जाए। थोड़ा सा हमें हिंट मिल जाता है कौन सी वाली तीनों में से यूज करेंगे। तो आइए अगर आप देखोगे तो इसमें हम 1 प्लस cos x है, इसको काटने के लिए हम ये बीच वाली यूज करेंगे। देखते हैं काट के इसको। तो ये 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x/2, क्योंकि यहाँ पे cos x है -1 और नीचे रहेगा साइन स्क्वायर x। 1 से 1 कट गया। अब जब रूट करोगे इसका तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 माइनस √2 cos x/2 और नीचे है साइन स्क्वायर x। अब इसमें से √2 कॉमन निकलेगा और अंदर फिर से बन जाएगा 1 माइनस cos x/2 और नीचे है साइन स्क्वायर x। क्लियर है? अब फिर से हम इसमें एक नई वैल्यू डालेंगे ताकि 1 से 1 कट जाए और इस बार काटने के लिए हमें लगता है ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी cos 2x की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे डाल लेते हैं, ऊपर डाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 ब्रैकेट के बाहर था 1 माइनस और यहाँ पे डलेगा 1, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस था 2 साइन स्क्वायर x/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से x/2 है तो और हाफ हो जाएगा x/4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। 1 से 1 कैंसिल हो गया,
तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2√2 साइन स्क्वायर x बाय 4 और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। क्लियर है? अभी सिर्फ हमने 1 काटा है cos 2x आइडेंटिटी डाल के। अब ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया। तो आइए टाइप 1 के हिसाब से वैसे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2√2 को बाहर ले जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर है साइन स्क्वायर x बाय 4। तो इसके नीचे मुझे चाहिए होगा x स्क्वायर बाय 16, इसका स्क्वायर होके आएगा तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। हमने डिवाइड करा तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। और नीचे था साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x के ऊपर मुझे चाहिए होगा x स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे को यहाँ पे कहीं पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम 1 बाय x स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, राइट। बचा गया 2√2 बाहर है वो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर बाय 16 और 1 बाय x स्क्वायर कट गया तो बचा 1 बाय 16। तो ये हो जाएगा 2√2 बाय 16, 2 से काट दोगे तो ये आ जाएगा कुछ √2 बाय 8। अगर और काटना चाहते तो 1 बाय 4√2 कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें भी हमें पहचान पड़ रही है कि 1 से 1 काटना पड़ेगा हमें, तो हम वही cos 2x वाली आइडेंटिटी डालेंगे, नंबर 3 वाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। वहां पे x है तो x बाय 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे ये कट जाएगा और ये साइन प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। अब ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया, तो आइए डाल देते हैं वैसे ही, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय 2 को बाहर रख लो, tan x के नीचे x लाओ, क्योंकि आप नीचे लाए तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही साइन स्क्वायर x बाय 2 के ऊपर आएगा x स्क्वायर बाय 4, क्योंकि आपने इस बार मल्टीप्लाई करा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड करोगे तो ये पलट के 4 बाय x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, और ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो आंसर आ गया मेरा 4 बाय 2। काटोगे तो आंसर हो जाएगा 2। हाथ से करके देखना, आपको समझ आता है, थोड़े स्टेप्स है इसके और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक और देख लीजिए, इसमें भी दिख रहा है 1 माइनस cos x आ रहा है, तो हम फिर से वैसे ही करेंगे, 1 से 1 काटने वाली आइडेंटिटी डालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बाय 2 आ जाएगा, और नीचे है x साइन x, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 और डिवाइडेड बाय x साइन x। क्लियर है? अब सबको आप x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इस बार x स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, इसके नीचे मुझे चाहिए x स्क्वायर बाय 4, तो बाय 4 लाया, x स्क्वायर तो आ ही रहा है डिवाइड करके, तो बाय 4 और लाए तो यहाँ पे बाय 4 कर देंगे। क्लियर है? और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में x साइन x बाय x स्क्वायर, एक x तो कट ही जाएगा, इसमें x स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1, लिमिट, पहले लिमिट लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 बाय 4, और नीचे क्या बचेगा साइन x बाय x जो कि 1 हो जाएगा, तो ऊपर से 1 तो लिखते नहीं हम नीचे, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2, 2 बाय 4 को काट दिया हमने, एलसीएम ऐड करोगे तो 3 बाय 2 आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? आइए एक और देख लेते हैं, इसमें भी दिख रहा है हमें कि 1 से 1 कटेगा, तो डाल दो इसमें आइडेंटिटी, 1 से 1 काटने वाली, नंबर 3 वाली डालेगी, cos 2x जो हमने लिखी थी, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, इस बार x आएगा क्योंकि यहाँ पे 2x दिया हुआ है, तो 2x का आधा x हो जाता है, 1 से 1 कट गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x के नीचे हम x लाएंगे तो x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम, और नीचे था 2 को बाहर रख लो, साइन स्क्वायर x, इसके ऊपर x स्क्वायर लाएंगे तो हम x स्क्वायर से डिवाइड भी कर देंगे। अब ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो मेरा आंसर बचा 1 बाय 2।
सब अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा, क्वेश्चन और बना ही वैसा होता है। क्लियर है? अब ये है टाइप 4। इसमें हम जनरली cos A प्लस cos B वाली आइडेंटिटी या cos A माइनस cos B वाली आइडेंटिटी, sin A प्लस sin B वाली आइडेंटिटी या sin A माइनस sin B की ऐसी आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो यूज होती है। देखने से पता लग रहा है आपको ये टाइप उसमें चला जाएगा, राइट? बस हमें पहचान चाहिए। तो sin A माइनस sin B की आइडेंटिटी लगेगी, होप कि आपको याद होगी, जो कि होती है 2 cos A प्लस B बाई 2। जब आप a प्लस बी करोगे तो x कट जाएगा, 4 बचेगा बाई 2, 4 बाई 2। और दूसरी होती है साइन a माइनस बी। जब आप a माइनस बी करोगे तो इस बार 2 कट जाएगा और 2x बनेगा, 2x बाई 2। और नीचे बच गया क्या? x। अब ये जो x है हम इसको दे देंगे, मल्टीप्लाई में किसी एक को मिलता है, बताया था। तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 cos 2। cos 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे आप लिख देना हमने साइन x बाई एक्स जो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 के साथ है 1 हमने यूज किया, ये हमने आइडेंटिटी को यूज किया। क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी साफ दिख रहा है आपको, cos A माइनस cos B की आइडेंटिटी लगेगी। cos A माइनस cos B की आइडेंटिटी होती है -2 साइन A प्लस B बाई 2 जो कि 4x हो जाएगा, साइन A माइनस B यानी -2x बाई 2 यानी -x। अब आपको पता है कि जो साइन के अंदर माइनस थीटा होता है वो साइन को बाहर डाल देता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये आपने सब ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर था जो 11th का, आपने उसमें पढ़ा हुआ है। तो आइए बाहर आ जाएगा, तो बाहर पहले से एक माइनस है उसको प्लस कर देगा ये, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 टू, और x स्क्वायर को भी बाहर रख लो, साइन 4x और साइन x। अब 4x के नीचे हम 4x ले आएंगे, डिवाइड करा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन x के नीचे x ले आएंगे, डिवाइड करा तो एक यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर, राइट? अब ये 1 बन गया, 4x के नीचे 4x आ गया, ये भी 1 बन गया, साइन x के नीचे x आ गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 × 4 यानी 8 इसका आंसर आ जाएगा। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, साइन A माइनस साइन B आइडेंटिटी लगेगी। साइन A माइनस साइन B होती है 2 cos A प्लस B 8x बाई 2 4x, साइन A माइनस B 2x बाई 2x, और नीचे है साइन x। साइन x से तो साइन x ऐसे ही कट गया सीधा, बचा गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 4x। अब इसके लिए हमें नीचे 4x लाने की जरूरत नहीं, ये वैसे 0 डालने पे ही 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी आंसर आ गया 2। अब लिख देना यहाँ पे हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x को हमने 1 डाला है। क्लियर है? सिंपल है, छोटा सा 2 स्टेप में आंसर आ गया। नेक्स्ट आइए, अब ये मिक्स है, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप का मिक्स आ रहा है। ऊपर 1 से 1 कटेगा और नीचे cos A माइनस cos B की आइडेंटिटी लगेगी। आइए डाल देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पे x आएगा क्योंकि वहां 2x है, नीचे हो जाएगा cos A माइनस cos B जो कि -2 साइन A प्लस B 10x बाई 2 5x, साइन A माइनस B -6x बाई 2 -3 है। अब ये माइनस का साइन बाहर चला जाएगा, ये कट जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर हो गया 2 साइन स्क्वायर x और नीचे प्लस हो जाएगा 2 साइन 5x साइन 3x। क्लियर है? 2 से 2 को कैंसिल कर दो। अब इनके नीचे जो चाहिए लेते हो। वैसे अब साइन स्क्वायर x के नीचे मुझे x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब साइन 5x नीचे है तो इसके ऊपर मुझे 5x चाहिए, तो हम इससे 5x से डिवाइड कर देंगे। ऐसी साइन 3x के ऊपर मुझे 3x चाहिए, तो हम इसको 3x से डिवाइड कर देंगे। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये x स्क्वायर से कट गया, तो आंसर आ गया 1/15। 5 × 3 15। क्लियर है? होप कि आपको ये दोनों मेथड आज वाले समझ आ गए होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अभी नॉन जीरो लिमिट वाला, नॉन जीरो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला पार्ट रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और फिर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करेंगे। पहले आपको इनको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा,
तब आप जाके उसको अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें आप क्लियर नहीं होएगी आपको लिमिट। तो इसको आपको पूरे क्वेश्चनों को ट्राई करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए, मैं और कोशिश करूंगा और क्वेश्चनों को कराने की। काफी सारे क्वेश्चन कवर किए हैं मैंने। आज के लिए प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू।